हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रामीण परिवेश। जैसा कि पहले हमने आपको ग्रामीण परिवेश में भूमि मापन से संबंधित वीडियो में पहले ही पढ़ाया है, आज हम ग्रामीण प्रशासन की बात करेंगे। देखें, देखिए ग्रामीण प्रशासन क्या है। ग्रामीण प्रशासन प्रदेश में दो स्तरों में है। एक तो ग्राम विकास से संबंधित है, दूसरा भू मापन, सर्वेक्षण, लगान, नक्शा आदि कार्यों को करता है। भूमि मापन, सर्वेक्षण, लगान, नक्शा, वाद विवाद, मुकदमा, ये सभी विभागों से संबंधित है। और एक तो ग्राम विकास से संबंधित है, जो ग्राम के विकास कार्यों का निर्वहन करता है। और एक तो ग्राम के भूमापन, सर्वेक्षण, नक्शा, वाद विवाद आदि कार्यों का निर्वहन करता है। यदि हम भूमापन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भू राजस्व संहिता लाई गई 2006 में। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006, जो कि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर 2012 को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात इसे 18 दिसंबर 2015 को प्रदेश में लागू किया गया। यानी जो भू राजस्व संहिता है, इसे 2006 के नाम से जानते हैं, जिसे 29 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात 18 दिसंबर 2015 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। यह संहिता पूरे प्रदेश में लागू है। इस संहिता की देखरेख में जो पद हैं उनकी चर्चाएं करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पद आता है मंडल स्तर पर। आप जानते होंगे, जिलों का संयोग करके जो विभाग बनाया जाता है उससे मंडल और उस विभाग की कार्यवाही का निर्वहन मंडल आयुक्त करता है। मंडल आयुक्त से नीचे के पद की बात करें, जो जिला स्तर पर होता है वो जिला अधिकारी होता है, जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी कहा जाता है। यदि हम डीएम से छोटे स्तर की बात करें तो अनुभाग स्तर पर इससे छोटा एसडीएम या एसडीओ, जिसे उप जिला अधिकारी के नाम से जाना जाता है। यदि अनुभाग के अंतर्गत छोटी छोटी तहसीलें आती हैं और उस तहसील का जो मुखिया होता है उसी को तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार से नीचे की पद की बात करें तो उस पद का नाम है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार से छोटा पद है जिसे राजस्व निरीक्षक कहा जाता है और वैसे कानून गो कहा जाता है। और कानून गो से जो नीचे पद है उसी का नाम है
राजस्व लेखपाल। ये सभी चीज़ें, ये सभी पद भूमापन, सर्वेक्षण, लगान, नक्शा, वाद विवाद से संबंधित हैं, जो भू राजस्व संहिता 2006 जो कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के नाम से जानी जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर 2012 को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात 18 दिसंबर 2015 को पूरे प्रदेश में लागू है, जिसमें मंडल स्तर पर मंडल आयुक्त, जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अनुभाग स्तर पर एसडीएम या उप जिलाधिकारी और तहसील स्तर पर तहसीलदार और तहसील से छोटा नायब तहसीलदार और नायब तहसील स्तर से छोटे राजस्व निरीक्षक और ग्राम स्तर पर इन कार्यों का देखरेख करने वाला व्यक्ति या पद राजस्व लेखपाल कहलाता है। इस राजस्व लेखपाल को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है पटवारी। यदि हम ग्राम विकास के पद की बात करें तो ये पद है यदि हम ग्राम विकास में देखें पद में, तो इसमें भी पहला पद जिलाधिकारी, जिसका नाम डीएम, उसके नीचे मुख्य विकास अधिकारी, जिसको सीडीओ कहा जाता है, उसके नीचे खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहा जाता है, और उसके नीचे एडीओ और ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ होता है। यानी प्रशासन के ग्रामीण स्तर पर दो भाग हैं, एक ग्राम विकास से संबंधित है और एक भूमापन, सर्वेक्षण, लगान, नक्शा, वाद विवाद से संबंधित है, जिसमें ग्राम स्तर पर राजस्व लेखपाल होता है और ग्राम विकास से संबंधित वीडीओ होता है। लेखपाल का ही नाम है पटवारी। अब हम देखते हैं पटवारी कैसे लेखपाल बना। देखें पटवारी कैसे लेखपाल बना। सल्तनत काल से ही पटवारी जो है चर्चा में रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही पटवारी शब्द चर्चा में रहा, लेकिन यह सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के समय एक व्यवस्था थी, जिसमें जो सरकारी ज़मीन थी उसे किसानों को कुछ समय के लिए कृषि उपज के लिए दिया जाता था, जिसे पट्टा कहा जाता था। उस भूमि को पट्टा कहा जाता था, जिसमें कुछ समय के लिए किसानों को भूमि उपज और भी संसाधन के लिए दिया जाता था। और जब ये किसान इस पट्टे वाली ज़मीन को ले लेता था तो उसे कुबूल माना जाता था। उस प्रथा का नाम कुबूलियत प्रथा थी। और इस पट्टे से जो लगान है, जो राजस्व है, इसको वसूलने का काम पटवारी किया करता था। लेकिन अंग्रेज़ों के समय इस पटवारी वाले पद पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, जिससे लगान में आने वाली दिक्कतें, कम भूमि पर ज़्यादा लगान, इन सभी जो संभावनाएं थी इस पर बनती थी, जिसमें कुरीतियाँ इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली थी, जिससे भारत आज़ाद होने के बाद 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी
उन्मूलन अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम जब लाया गया तो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। उस समय इस अधिनियम में इस पटवारी वाले पद को समाप्त करने की बात की गई, जिसके तहत 27,000 पटवारी कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ की। इस हड़ताल जब प्रारंभ की तो उसी समय सरकार द्वारा उन हड़ताल के विरोध में उन सभी के पद को समाप्त कर दिया गया और बाद में उसी पद को 1952 ईस्वी में पटवारी के स्थान पर लेखपाल पद का नाम रख दिया गया। यानी पटवारी जो शब्द है 1952 के बाद लेखपाल बना और आज भी वह पद का नाम लेखपाल है और पूर्व में नाम पटवारी हुआ करता था। यदि हम इसके कार्यों की बात करें तो एक ग्राम में नक्शे यानी कहाँ आबादी है, कहाँ क्या है, इन सभी का निर्धारण इस लेखपाल का काम होता है। उस नक्शे को सिजरा भी कहा जाता है और उस नक्शे में कौन सी भूमि कृषि योग्य है और उसके पास सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, उसमें क्या क्षेत्रफल है, उसमें किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, उस अभिलेख को भी तैयार करने का काम होता है और उस अभिलेख को खसरा कहा जाता है। खसरा, अब ये खसरा जो है वो बताता है कि इस ज़मीन पर कौन सी फसल बोई गई है या बोई जाएगी या किसके लिए उपयोगी है। और इस खसरे में इस भूमि का मालिक क्या है, कौन है, उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में, उस भूमि का स्रोत यानी वह भूमि किसकी थी, किसके पास गई, लोन वगैरह, इन सभी अभिलेखों को जो लिखा जाता है उस अभिलेख को खेतौनी कहा जाता है। खेतौनी यानी वह अभिलेख खेतौनी, और जिसमें आपको देखा हो कि सिंचाई का साधन है या नहीं है, उस अभिलेख को खसरा और उस मैप को नक्शा, सजरा आदि कहा जाता है। इस प्रकार लेखपाल का कार्य होता है। आशा है आपको यह ग्रामीण परिवेश का वीडियो जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।